आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नोट्स और इस चैप्टर का सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे एवं प्रश्न उत्तर भी इसी में आपको मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान जो है किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? तो प्रश्न को करते हैं। चलिए, विज्ञान किसे कहते हैं? तो मनुष्य की अवलोकन और प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं, जो लैटिन शब्द साइंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानकारी प्राप्त करना। ठीक है ना? जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं किसी नए चीज़ के बारे में, इसी को हम विज्ञान कहते हैं, अर्थात साइंस कहते हैं इंग्लिश में हम जिसे बोले तो। अब जानेंगे कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान दो प्रकार के, फिजिकल साइंस जिसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं कि फिजिकल साइंस क्या है। ये जो फिजिकल साइंस होते हैं, भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्रह्मांड में उपस्थित सभी निर्जीव पदार्थों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, फिजिकल साइंस अर्थात भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, भूगोल शास्त्र, ज्योतिषी शास्त्र, खगोल शास्त्र इत्यादि। अब आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस क्या है। बायोलॉजिकल साइंस जिसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस का। जैसे मानव शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र इत्यादि। तो बायोलॉजिकल साइंस होता है ना, तो इसके बारे में हमने आपको बताया कि जितने भी जीवित प्राणी है, जैसे हम लोग मनुष्य हो गए या कीड़ा मकोड़ा, जितने भी प्रकार के ये जो सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तु हम उसको बोलते हैं, या जीवित प्राणी बोल लीजिए, या क्या बोल लीजिएगा, जीवित प्राणी, क्या बोल लीजिएगा, जीवित प्राणी, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। हम लोग अगले पेज पर चलते हैं और पढ़ते हैं कि भौतिकी किसे कहते हैं। तो भौतिकी की बात करें तो भौतिक को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। यह फिजिकल साइंस का एक भाग है। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। यह ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली घटना। तो इस प्रकार हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में घटी होने वाली सभी घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहते हैं। कोई भी प्राकृतिक में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ये फिजिक्स। इसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न का क्वेश्चन कहते हैं कि भौतिकी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो भौतिकी का संबंध जो है विज्ञान के अनेक शाखाओं से है, जैसे रसायन शास्त्र, विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, समाज से इत्यादि। अब जानते हैं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है। क्या होता है जी? दोनों होता है, भौतिक राशि कहलाता है। जिन राशियों को नापा या तौला जा सके, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे में लंबाई को हम मापते हैं ना जी, कि हई 2 मीटर लंबा बा, नाप सकते हैं ना इसको, 2 मीटर क्या बा, लंबा बा, 2 मीटर लंबा बा। और द्रव्यमान को भी माप सकते हैं कि इतना केजी है, त्वरण, समय, चाल, वेग, बल, कार्य, संवेग, आवेग इत्यादि सभी को हम माप सकते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? तो ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने में किया जाता है, जिसे इकाई मात्रक कहते हैं। फुट, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड इत्यादि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मात्रक जो होते हैं कितने प्रकार के। तो मात्रक 3 प्रकार के, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक। तो मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहती, वह मूल मात्रक कहलाते हैं। इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ही नहीं रहती है भैया, कि हाँ
कि मेरा मीटर है, लंबाई इतना है तो मेरा इतना ही लंबाई रहेगा। तो इसे हम मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक कितने होते हैं, तो हम आज जानेंगे कि मूल मात्रक 7 होते हैं। इसका एसआई मात्रक भी कहते हैं। मूल मात्रक है ना, तो मूल मात्रक को हम लोग एसआई मात्रक बोलते हैं। ठीक है, मात्रक बोलते हैं, एसआई मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक कितने होते हैं अब हम जानेंगे। पहला क्या है, पहला मूल मात्रक है लंबाई, जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है, संकेत एम होता है। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और संकेत में केजी लिखते हैं। तीसरा है समय, ठीक है, जिसका एसआई मात्रक सेकंड होता है और संकेत में हम एस लिखते हैं। चौथा है विद्युत धारा, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, संकेत में हम ए लिखते हैं। ठीक है, पांचवा है तापमान, जिसका एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, तापमान का एसआई मात्रक बोले तो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। छठा है कि ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका अर्थ है कैंडेला सीडी से सूचित किया जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि ज्योति तीव्रता जो होती है ना, ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं, कैंडेला में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पदार्थ का परिमाण जो है उसको मोल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मोल बोलते हैं। प्रश्न है मात्रकों की कितनी प्रणालियां होती हैं। ये जो मात्रक होते हैं ना भैया, मात्रकों की कितनी प्रणालियां होती है। मात्रकों की निम्नलिखित प्रणालियां होती हैं। फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली, जिसे हम एफईएस प्रणाली, यह एक ब्रिटिश प्रणाली है, अंग्रेजों की प्रणाली है, जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड मापते हैं। इसे एफपीएस प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरा है सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली, जिसे हम सीजीएस प्रणाली कहते हैं। एक फ्रांसीसी प्रणाली है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड मापा जाता है। इसे संक्षेप में सीजीएस प्रणाली कहते हैं। अगला है, ये जो अगला है 3 नंबर, यह भी एक फ्रांसीसी प्रणाली है जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड मापते हैं। यह सीजीएस प्रणाली का बड़ा रूप एमकेएस प्रणाली है। ठीक है, इसे एमकेएस प्रणाली कहा जाता है। चौथा और एंड लास्ट, मतलब बोले तो लास्ट नहीं लेकिन लास्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। यह भी एक फ्रांसीसी प्रणाली है, इसे एमकेएस प्रणाली का संशोधित रूप है। इस प्रणाली का प्रस्ताव प्रो गियोर्गी ने, ठीक है ना, लिख देगा कि जो एमकेएस का संशोधित रूप जो प्रणाली आता है उसको किसने प्रस्तावित किया था और कब, तो प्रो गियोर्गी ने 1901 ईस्वी में, ठीक है, में रखा, लेकिन पूर्ण रूप से 1971 ईस्वी में लागू है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। इसका बड़ा रूप परिमेयित मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मात्रकों को लिखने का तरीका, मात्रकों के लिखने का तरीका हम जाने तो पूरा शब्द लिखें या स्वीकृत संकेत अक्षरों को लिखें। पूरा शब्द लिख दें, पूरा शब्द लिख दें, पूरा शब्द लिख दें, पूरा शब्द लिख दें। पूरा शब्द लिखें या स्वीकृत अक्षरों को, जब मात्रकों को अंग्रेजी में लिखना हो तो पूरा नाम लिखें या बड़ा अक्षर का प्रयोग ना करें। 6 मीटर 7 जूल, तो ये जो है ना, अब लिखना है मीटर का, हमें संक्षेप रूप लिखना है। मीटर का संक्षेप रूप लिखना है, तो इसे हम बड़ा एम थोड़ी लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, हम लिखेंगे छोटा एम। ठीक है, ये छोटा एम लिखेंगे। ठीक है, जब मात्रक किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो, जब मात्रक की बात करें, किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो तो उस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर बड़ा लिखते हैं, जैसे एसन का न्यूटन जो है बड़ा से लिखे हैं। ठीक है, संकेत अक्षरों को अंग्रेजी में बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे 6 मीटर सेकंड नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, संकेत अक्षरों को लिखने के बाद पूर्ण विराम नहीं दिया जाता है। इस चैप्टर को तो हमने पढ़ लिया, इस चैप्टर को हमने क्या किया, पढ़ लिया। अब इसके पीडीएफ के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको लिंक पर क्लिक कर देना है। किस पे, तो लिंक पे क्लिक कर देना है। लिंक पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है। लिंक पे क्या करना है जी, क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है हमारे सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे।
थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।